चलिए कोई बात। तो फर्स्ट, जैसा कि आज ये लेक्चर नंबर 6 है और हम 7 फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। स्पेलिंग गलत हुई थी, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 7 फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे थे, जिसकी पार्ट नंबर 2 है। और बेटा इसके अंदर हमने 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। छठा पार्ट जो है वो एक सिंपल फॉर्मेट है जो कि एनसीईआरटी से कंसर्न है, ठीक है। अब मैं उठाऊंगा तो एनसीईआरटी, ठीक है, बट फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा कि एग्जाम में बहुत मतलब बहुत चालू है, क्योंकि कई कई टॉपिक ऐसे डालता है जो होते तो एनसीईआरटी के हैं मगर उन क्वेश्चनों पर बच्चे काम नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं वो मैं एक बार डिस्कस करूंगा। एक सेकेंड। हाँ जी, जो हमारा 6 टाइप था, 6 पैटर्न था, वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 ही था, ठीक बेटा। मैं उसी क्वेश्चन को पहले लिखूंगा और फिर उसी क्वेश्चन से बनती हुई कंडीशंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। शायद ये हमने लास्ट से पहले वाली क्लास में किया था ना, सेकंड लास्ट क्लास में किया था। हाँ, ये आपका फॉर्मेट नंबर 6। अब इसी से कंसर्न में कुछ क्वेश्चन आपके सामने शो करने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, पहले इसको एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर देता हूं जिससे कि समझने में दिक्कत ना आए आपको। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्लीन है, दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ जी। ओके, दिस इज टाइप 6, ठीक, टाइप 6। यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या, इस पैटर्न के अंदर हमने किया क्या? तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया था, पुट किया था। क्या पुट किया बताइए? 1/x को a ले लिया था, 1/y को b और वेरी गुड। इसको u माना, इसको v माना, इस abc मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड z को क्या मान लिया, w मान लिया। तो यहां से इक्वेशन निकल गई 2u प्लस 3v और 10, w इक्वल टू 10। नेक्स्ट 4u माइनस 6v प्लस 5z इक्वल टू 1। थर्ड इज 6u प्लस 9v और माइनस 20 w है, सॉरी। तो ये आपका आ गई 2, ठीक बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, सेम एज मैट्रिक्स मेथड। आपने जैसे मैट्रिक्स मेथड किया था वो टोटल कॉपी है, ax इक्वल टू b, फिर x की वैल्यू क्या होती है, a इनवर्स इनटू b, यही करते हैं ना आप। तो वहां से पूरी फॉर्मेट जनरेट करके फाइनली आंसर निकालते हैं। पर एग्जामिनर ना इसी फॉर्मेट को ट्विस्ट करता है, यानी फॉर्मेट यही रखता है पर उस फॉर्मेट में क्या क्या ट्विस्ट करता है आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, समझेंगे इसको। प्लस 4/2y प्लस 2 4 लिखिए, माइनस 9/3y प्लस 9 इक्वल टू 7। 16 4x प्लस 4 माइनस 8 3y प्लस 6 प्लस 18y प्लस
54 5 और 3/2x plus 2 plus 4/9y plus 18 minus 7y 36 6 plus 18 and this is 12. These are the linear equations. How can we deal with this? इसमें 1/x+1 and 1/y + 2 and 1/z होना चाहिए ना सर, ये नेक्स्ट वाला z लिखना था, मैंने इसको y लिख दिया। ओके, करेक्ट। और 1/z+3 को ABC लेट कर लेंगे। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और चीज, ये तो सीधी बात आपकी पहले क्वेश्चन से नहीं आ गई। एक बात और ध्यान रखना, जब ये तीनों इक्वेशन कॉम्प्लिकेट बनाई जाए तो एक और चीज ध्यान रखना कि इन तीनों में से पहले फर्स्ट 3 में से जो सिंपलेस्ट मैनर में होता है, जैसे पहला वाला ही सिंपलेस्ट मैनर में, तो उसकी ही तो वही कंडीशन डायरेक्टली आपकी ए मानी जाती है। ठीक। सेकंड में इन तीनों में देखना है, क्योंकि एग्जाम में बड़ा चालू है। वो जैसे इस पहली लाइन में ही मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन सीधे दे दिया, वो पहली लाइन में पहला पॉइंट, दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट और तीसरी लाइन में तीसरा पॉइंट, वो सेम रखेगा, बाकी सबको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है ना? ओके। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये बात आई थिंक क्लियर होगी आपको। फ्रॉम गिवन information we convert after assuming a is to be equal of 1/x plus a 1, b is equal to 1/y plus 2 और c equal to z plus 3। तो यहां से क्या मिला आपको? पहला 2a और फिर क्या मिलेगा? 2b minus 3c equal to 7। यानी सिंप्लीफाई भी करना है आपको हर्षी, सॉरी। यहां से 4 निकालोगे तो क्या होगा? 4a फिर 8/3b, ठीक है। 18 से डिलीट किया तो सीधा क्या आ जाएगा बेटा? c हो जाएगा और इक्वल टू 5। ओके। यहाँ क्या होगा? 3/2 a 4/9 b minus 7/6 c equal to 12। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? फिर सेम एज मैट्रिक्स मेथड। आई होप कर लेंगे आप, इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम पे काम करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपने किए थे उस दिन, किए थे थोड़े मोड़े या डिस्कस किए थे, एक आगे नहीं किए थे बेटा? किए थे, वो हुए थे, ट्राई आपने किए थे। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन के देता हूं आपको। हाँ जी आरुषि, टाइप नंबर 7। वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम। ये रहा आपका क्वेश्चन। जल्दी से मुझे ट्राई करके इससे कंप्लीट आंसर निकाल के दिखाइएगा। ओके।
फिर से करते हैं। पहली इक्वेशन क्या बन रही है? पहली इक्वेशन इसकी बन रही है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5000। ठीक। दूसरी इक्वेशन आपकी बनी 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू बेटा 35,800. Okay. And next, the sum of first two investment x plus y is to be equal of 70 more third. तो z, ठीक। तो इसको मॉडिफाई करके आप क्या लिख सकते हो? आप x plus y minus z equal to 70, यही ना? इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके। तो ये जो थर्ड वन है इसमें 6x प्लस 7y माइनस 8z नहीं आएगा? क्या बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है ना? अरे उसने क्या बोला? फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, पहली दो इन्वेस्ट एक्स में, वो 70 मोर देन है किससे? थर्ड से ना। तो 70 अगर थर्ड में ऐड करोगे तो ही इक्वल होगा ना। हाँ जी। सही बात में गलती करी है आपने या सही है? नहीं, थर्ड इक्वेशन में गलती करी है। अगर थर्ड में गलती की है तो यानी आंसर गलत हो गया। चेक कैसे करोगे अब आपका आंसर गलत है? इसकी जगह तीनों वैल्यू डालो। पुट करके। हाँ, वेरीफाई कर लो और सब में ये वेरीफाई होना चाहिए। ओके। ओके। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? कोई समस्या इसमें लग रही हो? आ गई? अच्छा। हाँ जी। तो अभी ना बेटा, मुझे ये मालूम है कि आपको पैटर्न तो समझ में आ गया, नो डाउट। और आई होप आप भी ऐसा फील कर रही हैं कि हाँ, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, पर यू नीड मोर प्रैक्टिस ऑन दिस। मैं अब तक जो भी पढ़ा रहा था, ये सारी क्लासेस का मेन जो कंसेप्ट था वो यही 7 टॉपिक थे। इन 7 टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। मतलब आप भी समझ रहे होगी कि इसके लिए एफर्ट्स आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। तो थोड़े ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे बढ़ाओगी? मैं कुछ क्वेश्चन मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, मुझे रिकॉल कर देंगे, रिमाइंडर डाल देंगे। आज तो नहीं, मैं कल इवनिंग तक आपको कुछ क्वेश्चंस के स्लॉट्स भेजूंगा, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस। तो मुझे एक बार रिकॉल कर देना है कि हाँ, तो किस बेसिस पे होंगे। एक वर्ड प्रॉम्प्ट, एक सेकंड रुको, मैं ना एक सेकंड मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस करो, मैं 2-3 क्वेश्चन डाल देता हूँ ऐसे ना। ये लो क्वेश्चन। तो ना आपको वैसे भी इसमें ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बस केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। और इक्वेशन, हाँ, मुझे ना प्रेजेंटेशन भी चाहिए भाई आपका। मैं नहीं चाहता 5 मार्क्स में से कोई भी एक सिंगल मार्क्स भी आपकी कटे। तो प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है, यानी आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये आपने किसे एज्यूम किया, क्या बताया, क्या नहीं, कंडीशन प्रॉपरली आप उसे मेंशन करेंगे। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन डाल दें। ये लो और क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़े से मैं कॉम्प्लिकेटेड भी डाल रहा हूँ। और आपके पास 10 ईयर्स है या नहीं है? क्या है? 10 ईयर्स। चलिए मैं डाल दूंगा क्वेश्चन, मुझे ध्यान रखना, क्योंकि उनके क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न मुझे लग रहा है मतलब कुछ अच्छा आने वाला है एप्लीकेशन बेस में। तो कंफ्यूज ना हो। ये 3-4 क्वेश्चन मैं फिलहाल आपके लिए डाल रहा हूँ, आप ये ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन अभी करने हैं या होमवर्क है? ये होमवर्क है बेटा, पढ़ाऊंगा मैं। बस वो ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि आप समझ पा रही है नहीं पा रही, क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा फिर आप करेंगे ऐसा। ठीक। नेक्स्ट,
ये लीजिए, देखते हैं ये ना, इसमें एक सेकेंड, आपको पता है मेट, ये जो आप सॉल्व कर रही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रही हैं, इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर एक मतलब यहाँ पर ना आपको सब में मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचेगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ या स्टार बना देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आपने जो पढ़ना था यहाँ तक टॉपिक, ये हो गया 7 टॉपिक खत्म, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट, वी विल डिस्कस योर एनसीईआरटी फर्स्ट, ठीक। एक बार रिकॉल करेंगे एनसीईआरटी को। वापस आते हैं तो एनसीईआरटी के लास्ट से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? 19 हो जाएगा। कर लोगी? हाँ जी। वेरी गुड, कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लूंगी। गुड, ये करना नहीं है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ना 14 करना है, ना 15 करना है, ना 13, इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं करना, मगर ये प्रॉपर्टी जरूर कर लेना। यानी प्रॉपर्टी अभी मैं डिस्कस करूंगा सारी। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होता है बेटा? वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट करो एक बार, इसे नोट कर लीजिए। ओके। इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? वापस ये होता है, ठीक। ये आई होप हो चुका है, ये हाँ जी। करने की जरूरत नहीं, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, ये भी नहीं करना है, ठीक। हाँ जी। ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, क्वेश्चन में गलती है, हाँ करेक्ट कर जी। लीजिएगा, है ना। हाँ जी। क्वेश्चन में गलती है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये करना नहीं है आपने, ठीक। ये वर्ड प्रॉम्प्ट आई होप कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 15 हाँ जी। ये सारे हो चुके हैं आपके, हो चुके हैं ना। हाँ जी। सब में हाँ जी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है, जो जो कंसिस्टेंट हो जाए। ओके, एक बार रिवाइज कर लेना इस सेकंड कॉन्सेप्ट को, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें, कहाँ सोल्यूशन है, कहाँ हाँ मैंने डिटेल और डिटेल में पढ़ा है, इससे और डिटेल पढ़ा है, तो आप ये देख लेंगे, ठीक। हाँ जी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम में, मतलब हर बार को क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा एक्सटेंड नेचर में, तो एक्सटेंड नेचर में कैसे हैं, मैं इसको आपको स्क्रीन पे लेकर एक मिनट यही बता देता हूँ, चलो आप कॉपी में नोट कर लेना। बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था, हाँ जी। ये पढ़ा था। हाँ जी। और मैंने आपको एक और कहा था कि अगर ए बी का डिटरमिनेंट है तो वो ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट है। हाँ जी। अगर मुझे ए एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है तो हम क्या लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे बेटा। हाँ जी। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो आप इसे लिखना जानते हैं n-1। हाँ जी। अगर ऐसा है तो इसे डिटरमिनेंट की पावर n कहा जाएगा। हाँ जी। तो ये जो फॉर्मूला है वो फाइनली क्या बना? ये बन गया। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, अभी फिर से एग्जाम में चालू आपसे आपको परेशान करने की क्या करेगा, वो ए बी और एडजॉइंट ऑफ बी दे रहा है, ठीक। कह रहा है वैल्यू निकालो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 5 और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 7, तो आप ये निकाल के दिखाइए, बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। इसका आंसर क्या होगा? कि के क्यूब ए, हाँ जी, के क्यूब ए। हाँ वेरी गुड। के क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ,
क्वेश्चन नंबर 16, determinant is a number associated to a square matrix. वेरी गुड, सीधा ऑप्शन। एक सेकेंड, आपको मैंने नोट करने को कहा था, नोट कर लिया आपने कि नहीं किया? आ गया। हाँ, ये जो फैक्ट थे ये नोट कर लिए नहीं किया आपने? कर लिए। कर लिए सारे नोट? हाँ जी। ये फॉर्मूला जो प्रूफ किया था यार, ठीक। हाँ जी। क्योंकि मैं कॉपी में से नहीं लिखूंगा, बाकी लिख दूंगा, ठीक है? हाँ जी। इसके अंदर ये हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड एक्सरसाइज करनी है नहीं, उसकी वजह से। चलिए अब हम अगले फेज पे चलते हैं। अगला फेज फिर से वही है, ये एग्जाम्पलर है। मैं एग्जाम्पल आपके पास पढ़ाई है, तो साथ साथ आपने एग्जाम्पल भी करना है, एग्जाम्पल करना है। पर इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पलर में ना डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रखे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, तो ध्यान रखना। मतलब डिटरमिनेंट से तो क्वेश्चन ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है? ए ट्रांसपोज इनवर्स इज ए इनवर्स ट्रांसपोज, ठीक है? हाँ जी। ये नोट करते रहना बेटा, मैं साथ साथ सारे पॉइंट वो करवा रहा हूँ। जहां मुझे लगेगा कि हाँ रुकना है मैं वहीं रुकूंगा। और क्या था? हाँ जी, ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगी, ये सभी क्वेश्चन, ठीक? ये तीनों क्वेश्चन जो आपके पास दिए इन्हें आप ट्राई करेंगी। नेक्स्ट एरिया ऑफ ये आई होप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इस पे फोकस भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ जी। आपको मैंने बताया था, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज व्हाट? ये किसके इक्वल होता है? बोलिए। उसी के इक्वल होता है। नहीं जानते, नहीं याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा? हम्म। चलिए एक सेकेंड वापस दिखाते हैं आपको। क्या बताया था यहाँ पर, दिखाई दिया? हाँ जी। 1 गलत अपॉन चीज डिटरमिनेंट ऑफ। क्या बताया था यहाँ पर? यही बोलता ना, हाँ जी। ठीक? ये नोट हाँ करिए जी। कॉपी में नोट करिए बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। वापस आते हैं, अभी आपने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमने क्या इसको बोला था हमने, क्या ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या होता है? इनवर्स होता है। यानी कहने का मतलब है ये डेल एस, देखो इसको देखो ऐसे लिखा गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, हाँ जी। ठीक? तो हाँ ये जी। कहने का मतलब अगर हमसे ये कहा जाए तो ये ओके करेक्ट है, हाँ जी। ये भी करेक्ट है। हाँ जी। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, पढ़ा था? तो यहां से हाँ ये जी। प्रूफ ये नहीं हो गया, या फिर हो गया। ऐसे लिख लो, इसको लिख सकते हो ना?
तो ये वाला ही प्रूव हो हाँ गया। जी, हाँ जी, आपका जो आंसर ये पेपर में आता है और बच्चे ये गलती करके आते हैं, ये इनकरेक्ट है। ये बात समझ ओके, में? हाँ जी, 33 कर लेंगे ना क्वेश्चन? क्वेश्चन हाँ नंबर जी। 33 कर लोगे ना? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना। ओके, मुझे 38 का आंसर बताइए, क्या होना चाहिए? 38 का आंसर बताइए, क्या होना चाहिए? फिर कौन से क्वेश्चन का? ये 3/3 है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। आरुषि, बेटा आपकी वॉइस नहीं आ यस, रही मुझे। हाँ बोलिए, क्या करिए? तो 3 raised to power 3 डिटर्मिनेंट ए। एग्जैक्टली 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। 7। 39 का क्या होगा? आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। इसमें अरे आपने किया तो था बेटा, आपने यही इसमें तो तो वही रहेगा ना, ऑर्डर तो हाँ यही तो हो है। सकता है। इनवर्स अभी 2 मिनट पहले लिखवाया था ना, मतलब 2 मिनट का, 1 मिनट वीडियो, वही तो है ये। हाँ जी, गुड। अब इनमें फंसने की जरूरत नहीं, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। हाँ जी, ये बताओ 42 का आंसर। और ठीक है, ए स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर को कैसे करेंगे? ए इनवर्स का स्क्वायर बदल सकते ओके, हो आप, पढ़ा है ना? जैसे हाँ आपने पढ़ा जी, था ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, तो उसे आप ए ट्रांसपोज ए इनवर्स लिख सकते हो, वैसे इसकी हाँ कंडीशन। जी, ठीक है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, तो मैट्रिक्स ये है, कह रहा देन नंबर ऑफ माइनर, ये बताओ क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ माइनस 9। 9 होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उतने ही रहेंगे ना, वो थोड़े बदलेंगे जितने एलिमेंट है। हाँ जी, अगला 44। तो समझ सकते हैं। हाँ जी बेटा, 0। चलो ठीक, वेरी गुड सो मच। एक ये भी क्वेश्चन आई होप हो जाएगा, कर हाँ लोगी ना? जी, हाँ जी। चलो, अभी एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया? ये चेक कर लोगी, हो जाएगा। हाँ जी, ये भी ट्राई कर लेना, हालांकि बाहर जा ओके, रहा है मगर फिर भी ट्राई करना आपको। ओके, कह रहा ये भी करो, ये सिंगुलर है, ध्यान रखना, जब 0 के इक्वल रखा है तो सिंगुलर बोला था उसने, ठीक है? हाँ जी, ये ये भी देख लेना, ये मत करना, ये नहीं करना। और इसमें क्वेश्चन लिखा था, एक सेकंड, हालांकि मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना। ये सही कर सकते हैं। और एक बात बताइए,
अगर वी हैव गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन और डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, वो डज नॉट इक्वल टू आता है, तो क्या होता है वहां पर? डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, डिटरमिनेंट 0 और डिटरमिनेंट जो 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा वहां पर? उसे क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। हाँ, यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंसी वहां उल्ट करेगी। और यूनिक सोल्यूशन भी क्या होगा? सिंगल सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? सिंगल सोल्यूशन। बट इन केस ऑफ सिंगुलर adjoint of A into B doesn't equal to 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है, तो फिर एग्जिस्ट कर भी सकता है सॉल्यूशन, नहीं भी कर सकता। हाँ, तो मेक कंसिस्टेंट एंड मे नॉट बी। तो कंसिस्टेंट अगर होगा तो बेटा यहाँ पर क्या कैसा सोल्यूशन आएगा? इनफाइनाइटली मैनी। मैनी नहीं, इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? मैनी सोल्यूशन। और अगर में नॉट हुआ तो क्या होगा? नो सोल्यूशन। तो ध्यान रखना, कंसिस्टेंट ये भी हुआ है और वो भी हुआ है। जब सिंगुलर कंडीशन से कंसिस्टेंट बन रहा हो तो मैनी सोल्यूशन है, और जब जनरल कंडीशन में ही वो डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो वहां पर कंसिस्टेंट है, पर वहां पर यूनिक सोल्यूशन है, मींस सिंगल सोल्यूशन है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब मेरी तरफ से ये टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट लगभग ओवर ही है, तो इसमें मुझे स्पेशली अब कुछ कराना नहीं है। ठीक है, एक काम करेंगे, आप सारी प्रॉपर्टीज जो आपको आती है वो एक बार नोट करके मुझे भेज देंगी, और जो कमी रह जाएगी, मगर मुझे लगता है कि कोई मामला गड़बड़ है या कुछ ऐसा, तो मैं वो आपको करवा दूंगा, या लिखवा दूं सारी प्रॉपर्टी वन हैंड, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। वो मैं एक पेज में लिख के आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, वो मुझे आप भेज दीजिएगा, तो जो उसमें कम होगी या कुछ एडअप करना होगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ध्यान रखना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों की मिक्स होनी चाहिए उसमें, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की दोनों ही मिक्स होनी चाहिए। तो अब नया चैप्टर हम आज स्टार्ट तो नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नया स्टार्ट करना चाहिए, नया स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक और चीज, अब मुझे ये बताइए, सजेस्ट करिए कि चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए।